दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हो, हम यहाँ पे आए हुए हैं और इस जगह की लोकेशन को हम दिखाने के लिए आए हैं आपको कि साबरमती नदी कहाँ से उद्गम हो रहा है उसका। और यहाँ पे ये जो पहाड़ी है यही वो नदी, मतलब यहीं से ये नदी निकलती है, साबरमती नदी। इन पहाड़ियों का पानी उस तरफ जो एकत्रित होकर जाता है वही साबरमती नदी में जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो नज़ारा यहाँ से पहाड़ी के, ये थोड़ा ऊंचाई से ले रहे हैं हम ये सीन। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ गोकुंडा की पहाड़ियों में। और गोकुंडा की पहाड़ियाँ हैं अरावली की श्रेणी के अंतर्गत आती है और गोकुंडा की पहाड़ियों में स्थित है जो साबरमती नदी है, उसका उद्गम स्थल है, मतलब उद्गम पॉइंट है जो यहाँ से कुछ दूरी पे रही है। यहाँ पे जो ये पहाड़ी है, इन्हीं नदियों, मतलब जो इन्हीं पहाड़ियों से नदी निकलती है साबरमती नदी। और साबरमती नदी यहाँ से गोकुंडा की पहाड़ियों से निकलती हुई मानसी वाकल के रूप में बहती हुई इधर कोटड़ा होते हुए आगे इधर बढ़ते हुए और कोटड़ा से गुजरात बहती हुई और गुजरात की लाइफ लाइन के नाम से जाने जाने वाली साबरमती नदी इन्हीं पहाड़ियों से निकलती है। और जिसका उद्गम पॉइंट ये है, ये भुज का नाका है। ये जगह यहाँ पर भुज एक गाँव है और उसी गाँव के पास में है भुज का नाका। नाका मेवाड़ में इसका मतलब होता है ऐसी चीज जहाँ पानी को एक पाल बनाकर, दीवार बनाकर रोका जाता है, उसे नाका कहा जाता है। यानी एक तरीके से डैम का एक छोटा रूप है और इसे भुज का नाका कहा जाता है। तो दोस्तों, ये शानदार नज़ारा आपको देखने को तो मिल रहा है, यही वो जगह है जहाँ से, इसके पास में इन पहाड़ियों से ही साबरमती नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खूबसूरत नज़ारा, ये गोकुंडा के पास में लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और उदयपुर से गोकुंडा 35 किलोमीटर है और यहाँ गोकुंडा के पास में ये जगह स्थित है। जो नदी है उसका उद्गम स्थल है, यहीं पर ये पहाड़ी है। और इधर जो पानी जा रहा है वो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, यानी यहाँ से होते हुए भागीरथी का डैम होते हुए, भागीरथी का डैम पानी है वो जा रहा है बनास नदी में। और बनास नदी फिर आगे जाकर जो सहायक नदी बन रही है चंबल की, और चंबल जो नदी है सहायक बन रही है यमुना की, और यमुना से बहते हुए फिर यमुना से गंगा में, और गंगा से फिर वो वापस पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस तरीके से ये आपको मैंने बताया यहाँ की डिटेल कि किस तरीके से नदी का पानी ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है। और गोकुंडा वैसे यहाँ की जो जल विभाजक का काम करता है गोकुंडा, और यहाँ पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचाई पर स्थित है, जिसका पानी एक तरफ अगर ऊंचाई पे एक तरफ अगर इधर जाएंगे तो ये पानी जा रहा है बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में, और इधर का पानी जो जा रहा है अरब सागर में। ये जो प्राकृतिक नज़ारा है, ये दिल देख के दिल बाग बाग हो उठता है। देखने में क्या है और वास्तव में क्या है, देखने में छोटी सी तलाई है और वहाँ से पानी का इतना बहाव, एक पूरी की पूरी नदी जा रही है, वो भी जल विभाजक के रूप में दोनों तरफ। जैसा कि रामकिशन भाई आप बता रहे हो, साबरमती में नदी में भी जा रहा है और बनास नदी में भी जा रहा है। तो ये प्राकृतिक नज़ारा बड़ा रोमांचक है और मेरे हिसाब से इनको देखना चाहिए। और ये राजस्थान की धरोहर है, इनको संभाल के भी और इनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वैसे अब क्या, हम शाम को आए हैं तो शाम को क्या इतने लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन दिन में बहुत काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ नहाने के लिए बहुत आते हैं लोग। क्योंकि एक मेन बात ये होती है कि यहाँ पे एक सुरक्षित जगह है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई बह नहीं सकता, मतलब जैसे कोई बच्चे भी खूब नहाते हैं यहाँ पे। जो ये जगह आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसी जगह है नहीं कि बहुत तेज़ बहाव हो जिसमें कि कोई डर रहे नहाने धोने का। तो यहाँ पर सभी नहाते हैं, खूब आराम से एंजॉय करते हैं। तो अच्छा है, लेकिन वो उसकी जो ये पत्थर की शिलाएं हैं उन्होंने उसको कंट्रोल कर रखा है। अच्छा बहाव है, खूब पानी बह रहा है। हाँ। और यहाँ थोड़ी सी ये फिसलन है पानी के निरंतर बहाव के कारण, तो थोड़ी सी सावधानी भी हमें रखनी जरूरी है। हाँ, क्योंकि फिसलन है तो गिर सकते हैं, ये भी चोट लगने का ज़्यादा है कि पत्थरीली ज़मीन है। हाँ। तो आप भी अगर आना चाहे तो इस जगह पे यहाँ पे देख सकती हो, ये साबरमती नदी का उद्गम पॉइंट है।
तो कभी भी आओ आप गोगुंदा के आसपास तो आप देख सकते हो ये जगह काफ़ी अच्छी है। सेमटाल गांव है, यहीं पास में सेमटाल गांव से थोड़ा सा जस्ट हम आगे आते हैं रोड तो थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ इधर जस्ट आगे भुज एक गांव है और उस गांव से पहले ये भुज का नाका के नाम से एक जगह है यहीं पर। और ये आप देख सकते हो सामने इधर यहाँ पे अगर आप आओ तो आपकी समझ में नहीं आया तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ऊंचाई पे एक सिंचाई विभाग का एक ऑफिस है, वहाँ से दूर से दिख जाता है, लेकिन आप आओगे तो रास्ते में यहाँ पानी बहता हुआ मिल जाएगा, आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे है ना जो नदियों का उद्गम होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंस है, हमें पानी की विशेष ज़रूरत है और इतना स्वच्छ पानी है, साफ हाँ सुथरा। बिल्कुल। लोग बाग आते हैं लेकिन सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं है। हाँ और हाँ नई कोई अनैतिक चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हाँ तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारी धरोहर है, इन्हें संभाल के रखा गया भी है हाँ और हमारी जिम्मेदारी भी है। वैसे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और ये चीज़ें हैं, पता नहीं कब कहाँ क्या होता है, हम यहाँ कौन से कोई बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है हाँ। तो इन चीज़ों को ज़रूर हमें देखना चाहिए। तो जैसे ये मेरे साथी मतलब आए हुए थे यहाँ पे उदयपुर घूमने आए हुए थे, तो मैंने सोचा इनको यहाँ पे गोगुंदा भी दिखा देते हैं, क्योंकि गोगुंदा में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। लेकिन लोग क्या ओनली राजस्थली देख के चले जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही है मेन जगह। लेकिन प्राकृतिक नज़ारा जो गोगुंदा का है वो मेरे को सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल और जो बात करें इसका नेचुरल जो इस मतलब वो महत्व है वो भी बहुत ज़्यादा है। देखो राजस्थलियाँ भी जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है वो विशेषता उसमें ध्यान रखा गया है कि हमें पीने के लिए शुद्ध पानी कहाँ से मिलेगा। अनाज तो हम फिर भी दूर से ले सकते हैं, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने अपने निवास स्थान बनाए थे। और ये पहले राजा महाराजाओं ने हाँ पानी का विशेष ध्यान रखा गया है। जो भी कोई पुराना हमारा गांव बसा हुआ है तो उन्होंने पहले पानी की चीज़ें देखी है कि हमें पानी का स्रोत कहाँ से मिलेगा। कुएं वगैरह पहले हमारे पास में थे नहीं, नलकूप कल से चालू हुए हैं। तो ये प्राकृतिक जो झरने थे इन्हीं के पास में उन्होंने रहना पसंद इसी वजह से किया था कि हमें वहाँ साफ पानी मिलेगा। जानवर भी हैं यहाँ जंगलों के हिसाब से, वो भी पानी पियेंगे और आदमी भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पानी का अच्छा है, साफ पानी है और खूब है यहाँ। तो और भी जैसे बहुत सारी घूमने वाली जो जगह है आसपास, जैसे हल्दी घाटी भी यहाँ से 25-30 किलोमीटर के आसपास ही है। और कुंभलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ भी 70-75 किलोमीटर के आसपास के एरिया में पड़ जाता है। और यहाँ पर रणकपुर जैन मंदिर वो भी 65 किलोमीटर के आसपास है। देखो राजस्थान का तो हमारा हर एक गांव देखने के लिए देखने लायक है, दर्शनीय स्थल है। लेकिन जो मेवाड़ का क्षेत्र है वो तो अपना एक अलग ही अजूबा अपने धरोहरों को संजो के रखे हुए है। कुंभलगढ़ भी है, ये एरिया ऐसा है गोगुंदा के चारों तरफ का एरिया। हम किसी भी पहाड़ी पे जाके ये नहीं कह सकते कि देखने लायक नहीं है। और देखना भी चाहिए। वीरों की गाथाएं इनमें है, इनकी यादें इनमें है और उन लोगों की जो विरासतें हैं ये जरूर देखिए। तो यहाँ तो ये पानी वहाँ से जो अभी हमने आपको लोकेशन बताई वहाँ से बहता हुआ आगे आ रहा है और यहाँ पर तो ये पानी पूरा कंप्लीट एक जगह मिलके और इस तरीके से एक बड़ी धारा के रूप में बह रहा है। यहाँ पे आप